नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष पर। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और आज मोदी और भाईजान का ये सफर लेकर आ पहुंचा हूं मैं मध्य प्रदेश के सतना जिले में और सतना के नजीराबाद इलाके में मैं मौजूद हूं और बहुत बड़ी तादाद में आप देखिए मुस्लिम आबादी है, तो इस जोरदार तालियों से जरा अपना स्वागत करिए। और उसके बाद हिंदू बस्ती सामने लगती है और इसमें बड़ी तादाद में मुसलमान भी रहते हैं जो इन इलाकों में रहते हैं और हमसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि अब मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और उसके साथ साथ देश में भी चुनाव होने जा रहा है और इसमें मुसलमानों की सहभागिता बड़ी स्तर पर होगा और एक बड़ा बदलाव आने की उम्मीद की जा रही है। और माना यह जा रहा है कि क्या 9 सालों में मुसलमानों की जिंदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 18 सालों में शिवराज सिंह शासन के सरकार में क्या कुछ बदलाव आया है या फिर नहीं आया है। इन्हीं तमाम सवालों पर जानेंगे मुसलमानों की राय और चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या मुसलमानों की जिंदगी में कोई परिवर्तन आया है या पहले जैसा ही सब कुछ चल रहा है? बहुत सारा परिवर्तन आया है, विकास में भी हर चीज। जो योजनाएं भारत सरकार ने निकाली हैं वो सबके लिए निकलती हैं, मुसलमानों को भी बराबर मिल रही है। मुसलमान तरक्की कर रहा है। एक मुसलमानों के लिए स्पेशल योजना जो अल्पसंख्यक नया उजाला, मतलब जो बच्चा 80% नंबर से पास हो रहा है उसको वो दुनिया के कहीं पढ़ने जा रहा है, अल्पसंख्यक कल्याण निधि उसका पूरा सपोर्ट करती है। मोदी जी ने मुसलमानों का विश्वास हासिल कर लिया इन 9 सालों में या आज भी मुसलमान गफलत में है, इधर जाए या ना जाए? मोदी जी जब से आए हैं तब से विकास ही हुआ है। मुसलमान आजकल भाजपा की तरफ ही मुड़ा है। क्यों मुड़ा है? ऐसा क्या देते मोदी मुझे जी तो नजर नहीं आता। मोदी जी ने सारे काम, जैसे आपका गल्ला मिलना कुछ भी है, मतलब जो राशन मिल रहा है, राशन मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड बन रहा है, सब कुछ, प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, सब कुछ बन रहा तो है। हिंदुओं को मिलता होगा, मुसलमानों को भी मिल रहा है? मिला एक आध मुसलमानों को मिला, इसमें किसी को मिला क्या? हाथ उठाइए, मिला आप लोग को? मिला। अच्छा, मुसलमानों को भी मोदी जी दे रहे हैं, लेकिन मुसलमान वोट तो नहीं करता। नहीं कर रहा आजकल मुसलमान। 14 में तो नहीं किया था। नहीं भाई, 14 में किया था, कुछ किए थे, लेकिन अब कुछ सोच बदली मुसलमानों की। जी हाँ, बहुत सोच बदल गई। मोदी जी को अब वोट करेगा मुसलमान, भाजपा की तरफ मुड़ा। मुसलमानों के बच्चों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी किसकी थी? सरकार की थी। सरकार इससे पहले किसकी थी? कांग्रेस की। कितने साल कांग्रेस का शासन रहा? 70 साल राज किए, लेकिन 60-65 साल, 70 वो साल बनाते रह गए। तो 65 साल में आपके बच्चे कितने शिक्षित हुए, कितने आईएएस बने, कितने डॉक्टर बने, कितने इंजीनियर बने, जरा बताइए। कुछ नहीं, बहुत कम परसेंटेज में हो पा रहा था। और केवल वोट बैंक थे हम लोग बस उनके। बहुत बड़े, हाँ, बहुत बड़ा वोट बैंक था, बहुत बड़ा और ये वोट भरोसा था कि हम कुछ भी कर देंगे, ये छिटकने वाला हमसे नहीं। नहीं है। हाँ। लेकिन वर्तमान में जो सरकार बदली है, मोदी सरकार आई है, तो इतिहास कुल मिला के देश भी बदल रहा, सब कुछ बदल रहा और हमारा भी स्तर बदल रहा है। बहुत सारी अफवाहें फैलाई गई थी, क्या क्या अफवाहें आप सुने थे, जरा बताइए। बस यही कि मुसलमानों के लिए मोदी जी आएंगे तो यहाँ से निकाल देंगे, भगा देंगे, यही सब कांग्रेस वालों ने सत्ता के लिए सब करा रहे थे और इस्तेमाल कर रहे थे। 60 साल से हुकूमत किए, कुछ भी नहीं किए किसी के लाने। आज जब से मोदी जी 9 साल से आए, जब से देश भी आगे बढ़ रहा है, विकास भी बढ़ रहा है। मुसलमान आगे बढ़ रहा कि नहीं है? बिल्कुल बढ़ रहे हैं, सब बढ़ रहे मुझे हैं। तो क्यों नजर नहीं आता? कांग्रेस के मंचों पर नहीं नजर आता, ओवैसी साहब के भाषणों में नजर नहीं आता, राहुल गांधी संसद में बोलते हैं डरा हुआ है, अमेरिका में जाकर कहते हैं देश का मुसलमान बहुत परेशान है। ये सब मुसलमान ही बताते राहुल गांधी को हमारे जरिए कि मुसलमान कितना परेशान है। नहीं, कुछ भी परेशान नहीं, बिल्कुल खुशहाल है। लेकिन बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसको लेकर ये कहा जाता है मोदी जी मुसलमानों के विरोध में योजना लाई जा रही है। संसद में ट्रिपल तलाक कानून लाया गया, ओवैसी साहब चिल्लाए कि शरीयत के खिलाफ है। कुछ मुस्लिम महिलाएं, उनसे जान लेते हैं, ट्रिपल तलाक जैसा जो मसला था, ये गंभीर मसला था मुसलमान महिलाओं के लिए या नहीं? मोदी जी जो कानून लाए हैं, ये अच्छा कानून है या खराब कानून? अच्छा कानून। मुसलमान महिलाएं इससे खुश हैं या नाराज? खुश हैं। ओवैसी साहब कहते हैं कि हमारे शरीयत के खिलाफ हो गया, महिलाएं बहुत परेशान हैं, अब उनकी जिंदगी में तबाही आ जाएगी, मोदी जी मुसलमानों के खिलाफ है। कितनी बार आपने महसूस किया कि मोदी जी मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहे हैं? कितनी बार नहीं किया, एक भी बार नहीं किया ना। सही काम कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए भी काम कर रहे सबके हैं? लिए कर रहे हैं। अच्छा, कोई परिवर्तन आया इन 9 सालों में? कांग्रेस की सरकार और बीजेपी की सरकार जब आप देखते हैं, 60 साल का शासनकाल उधर और 9 साल का शासनकाल इधर, तो कुछ परिवर्तन आया? जी क्या परिवर्तन आया, कुछ बता सकते हैं आप मुझको? नहीं, सबको अच्छा हर चीज मिल रहा है, हाँ। सब चीज मिल रही है। हाँ। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं या राहुल गांधी अच्छा काम कर रहे हैं? नहीं, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। मुसलमान होके बोल रही हैं, वैसी साहब नाराज हो जाएंगे आप। बताइए, कौम के नेता इतने बड़े हैदराबाद से आते हैं, संसद में बोलते हैं, नहीं अच्छे हैं मोदी। अच्छे हैं मोदी जी। जी हाँ। मुसलमान महिलाएं मोदी जी को अपना भाईजान मानती है कि नहीं मानती? जी हाँ। क्या नाम है आपका? कायनात। कायनात नाम है। तो ये बताइए, इस कायनात में क्या चल रहा है इस समय? हाँ? मोदी जी। मोदी जी चल रहे हैं।
मुस्लिमों की बस्तियों में भी चल रहे हैं मोदी जी, हिंदुओं की बस्तियों में मोदी जी, हर जगह। क्यों ऐसा लग रहा है भाई? हमको तो लगता है, मुझे तो लगा था जब मैं आपके यहाँ आ रहा था, मुझे बताया गया कि भाई आपको सतना जाना है, मुसलमानों की बस्तियों में जाना है, मुस्लिम महिलाओं से मुलाकात करनी है, तो मुझे तो लगा था मुझे देखते ही रो पड़ेंगी, बताएंगे भाईजान हम बहुत तकलीफ में हैं, 9 साल से बहुत सताए हुए हैं। तकलीफ और सताई हुई है क्या? बिल्कुल नहीं। एक बार 1% भी नहीं? जी नहीं। तो मोदी जी के आने से परेशानी बढ़ गई है, परेशानी घट गई? घट गई। क्यों ऐसा कह रही हैं आप? क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे अच्छे रास्ते निकाले हैं मुसलमानों के लिए भी, हमारे लिए भी, हिंदुस्तान के लिए भी। ऐसा कुछ भी नहीं। 60 साल बनाम 9 साल की ये लड़ाई है, 9 सालों में कुछ बदला? बहुत कुछ बदला था, पूरे भारत की तस्वीर बदल दी है ना। देश तरक्की की ओर है, एक बात। दूसरी बात, हमारे वर्ल्ड में जो है मोदी जी का सम्मान है ना। पहले नहीं था, कोई भारत के प्रधानमंत्री अगर विदेश यात्रा में जाते थे तो उनको कोई पूछता नहीं था। आज देश इससे फर्क पड़ता है क्या मुसलमानों को? फर्क पड़ता है कि देश के प्रधानमंत्री जब भारत का सीना ऊंचा करता है विदेश में जाकर, तो मुसलमानों को फर्क पड़ता है इससे क्या? दिखाइए जरा, फर्क पड़ता है क्या? हमें गर्व है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का सम्मान कहीं वो वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में चले जाएं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रूस हो, चाहे फिलिस्तीन हो, जहाँ जाते हैं वहाँ उनके लिए स्पेशल मतलब इतना सम्मान मिलता है कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा गर्व का विषय है। लेकिन मोदी जी के बारे में बार बार संसद से, अमेरिका में जाकर, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाकर बड़े नेता भाषण देते हैं और ये कहते हैं जो कानून आ रहे हैं कश्मीर से लेकर और मध्य प्रदेश तक जो कानून आए हैं, उन कानूनों में ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो मुसलमानों के खिलाफ है। धारा 370 हो मुसलमानों के खिलाफ, कॉमन सिविल कोड हो मुसलमानों के खिलाफ, ट्रिपल तलाक हो मुसलमानों के खिलाफ। क्या मुसलमान महसूस करता है, क्या ये योजनाएं, क्या ये कानून वाकई में मुसलमानों के खिलाफ है? कानून हिंदुस्तान का जो कानून बनता है वो सबके लिए बनता है, ना किसी जाति के, ना धर्म, ना किसी विषय के लिए बनता है। जो हिंदुस्तान का कानून बनता है वो हर एक आदमी के लिए, हर एक इंसान के, हर एक जाति वर्ग के लिए बनता है, बराबर बनता है। बराबर ऐसा बनता तो नहीं मुसलमानों को जानबूझकर उनके पर कतरने के लिए, उनको डराने के लिए, उनको धमकाने के लिए ऐसे कानून लाए जा रहे हैं? बिल्कुल गलत बात है ये, क्योंकि हिंदुस्तान का ये लॉ यही कहता है कि डोमेस्टिक है, यहाँ सबके लिए कानून सबके लिए बराबर है। शरीयत यही कहती है कि आप जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के कानून का पालन करिए, उस मुल्क के जो आपके ओहदेदार है वहाँ के मुल्क के, उनकी बातों का, उनकी उस चीज का पालन करें। गरीबों के लिए सबसे बड़ी बात पक्के मकान मिल गए हैं। वो तो हिंदुओं को मिले होंगे ना? नहीं, सबको। कोई अचीवमेंट नहीं है। नहीं 9 सालों में मुस्लिम को भी हमें खुद मिला है। हाँ, अच्छा तो हो गई है गरीबों के लिए। किसी ने, सरकार ने किसी गरीब को मकान नहीं दिया है अभी तक। झोपड़पट्टी में रहते रहते 60 साल गुजार दिए, कई पुश्ते गुजर गई भाई साहब। गरीबों को किसी ने, कोई सरकार ने आज तक मकान बनवा के नहीं दिया। मोदी जी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सरकार ने हर गरीबों को पक्का मकान बना के दे रहे हैं। तो आप कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई नहीं, सबके लिए है। तो कोई एहसान थोड़ी नहीं कर रहे हैं, सरकार है, पहले की सरकार भी थी, पहले वाली क्यों नहीं की? वो दे देते, चाहते तो खुद भी दे देते। पहले वाले क्यों नहीं किए? कुछ भी नहीं किए। कुछ किया कि नहीं? गरीबों का इस्तेमाल किए हैं। उसको सिलेंडर कभी मिला था? कभी नहीं मिला। आपने सपने में सोचा था कि आपके बच्चे की तबीयत खराब होगी तो एक कार्ड लेंगे और अपोलो और फोर्टी जैसे अस्पताल में जाएंगे और 5 लाख का इलाज करवा लेंगे? ये किसकी बदौलत थी? ये मोदी जी के बदौलत और शिवराज सिंह चौहान की बदौलत। लेकिन ये योजना पहले क्यों नहीं आई? सवाल तो ये है ना, ये सवाल अपने नेताओं से क्यों नहीं पूछते हैं आप लोग? पहले क्या था कि कांग्रेस किसी को जानकार अपना जेब भरना जानती थी, और हमारे मोदी जी जब से देश में आए हैं तब से उन लोगों को, पब्लिक के बीच में बांट रहे हैं योजनाएं। एक भी घोटाला हुआ क्या? अभी तक तो एक भी घोटाला नहीं, कोई घोटाला नहीं। अभी 9 सालों में तो नहीं हुआ है घोटाला। एक भी मंत्री पकड़ा गया? अभी तक तो नहीं पकड़े गए एक भी मंत्री। तो अब मोदी जी जो पैसा देशवासियों का है वो सही काम में लग रहा है या गलत काम में लग रहा है? एकदम सही काम में लगा। कोई परहेज तो नहीं है? एक देश एक संविधान एक कानून से? बिल्कुल नहीं। कोई नहीं, कोई परहेज आपको? कोई परहेज। लोग कहते हैं ऐसा कि ये जो कानून आ रहे हैं, कॉमन सिविल कोड हो गया, ट्रिपल तलाक हो गया, 370 हो गया, या जो भी बदलाव किए जा रहे हैं, ये बहुत गलत किए जा रहे हैं, ये मुसलमानों के विरोधी हैं। भाई एक भारत है, इसका एक ही झंडा होना चाहिए, राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा। जरूरत क्या है 2-2 निशान और 2-2 झंडे लगाने की? जब सब ये तो किसी और मुल्क में नहीं होता, सिर्फ एक देश एक संविधान एक कानून। यहाँ पे ऐसा था। कश्मीर, जम्मू कश्मीर जाने में लोग डरते थे, आज वो डर खत्म हो गया। ये बहुत बड़ी बात है। कोई भी वहाँ जा सकता है, कोई भी रह सकता है, कोई भी जमीन खरीद सकता है, कोई भी शादी कर सकता है, और वहाँ की बेटी अगर कहीं और शादी की तो उसको संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता। तो ये अच्छा कानून है, खराब अच्छा कानून है। ये कौन लेकर आया? ये मोदी सरकार तो लेके इससे पहले किसको लाना चाहिए? पहले की सरकार 70-80 साल राज करी, कभी कुछ एक बार भी सोचा? कभी नहीं। इस दिशा में किसी ने काम किया? वो अपने लिए सोचते थे। आप तो चश्मा भी लगाए हैं, लोग कह रहे हैं पुराना चश्मा उतार दिया मुसलमानों ने। आप तो चश्मा पहने हैं, बताइए इस चश्मे में क्या दिखता है? मोदी जी दिखते हैं या राहुल गांधी दिखते हैं? मोदी जी।
क्यों दिखते हैं ऐसा? विकास दिखता है। मोदी जी ने देश की तस्वीर बदल दी। हाँ। आप किसी दिशा में देख लीजिए, हाँ। चाहे कहीं देख लीजिए, इसलिए दिखता है विकास। तो हम लोग मोदी जी के साथ, अच्छा, पूरी तरह से बिल्कुल देश का मुसलमान मोदी जी के साथ। आज हाँ। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य जो कहते थे, यहाँ से मैहर 35 किलोमीटर है, 2.5 से 3 घंटे लगते 3 घंटे 35 किलोमीटर। जी हाँ, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। सतना से भोपाल जाना हो तो 12 से 14 से 18 घंटे लगते थे अगर बाई रोड जाना हो। बाप रे बाप। 1 घंटे में गाड़ी खड़ी हो जाती है आज अगर हम यहाँ से भोपाल जाना चाहें तो। तो देखिए, ये इस इलाके से मुसलमानों की कुछ राय थी जो आप तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन अभी भी सत्ता से बहुत सारे मुसलमान बस्तियों से मुसलमानों की राय आप तक पहुंचाना बाकी है। बने रहिए हमारे साथ, कुछ और इलाकों में, कुछ और मुस्लिम बस्तियों में और कुछ और मुसलमानों की राय आप तक पहुंचाएंगे। तो सत्ता के मुस्लिम परिवारों से बातचीत करने के लिए पहुंच चुके हैं कामता टोला, और बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाएं हैं मेरे साथ। ये वो मुस्लिम महिलाएं हैं जिन्हें तमाम योजनाओं का फायदा मिल रहा है, और 18 साल बीजेपी की सरकार में, और इनका दावा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में भी जो योजनाएं लाई गई उसका फायदा हिंदू परिवारों के साथ साथ मुसलमान परिवारों को भी मिल रहा है। सीधा इन्हीं से जान लेते हैं कितनी सच्चाई है इन बातों में, क्या योजनाओं का फायदा इन तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, और नरेंद्र मोदी के बारे में जो बातें कही जाती थी 9 सालों में वो बातें कितनी सत्य साबित हुई, कितनी झूठी साबित हुई। तो ये बताइए, आप मुस्लिम परिवार से हैं, 9 साल पहले मोदी जी आए थे, तो इन 9 सालों में मुसलमानों को कुछ मिला है कि नहीं मिला है? बहुत कुछ मिला है। क्या मिला? मुझे तो नजर नहीं आता। मैं बहुत लोगों से मिला, अभी लोग कह रहे थे कुछ नहीं मिला, जो मिला वो हिंदुओं को मिला, मुसलमानों को तो कुछ मिला ही नहीं। सबको मिल रहा है, सब राशन को राशन का लाभ उठा रहे हैं, हाँ। समग्र आईडी वो लाडली बहना का लाभ उठा रहे हैं, हाँ। सब चीज का लाभ मिल रहा है, आयुष्मान का लाभ मिल रहा है, हाँ। कहीं भी चले जाओ सब चीज का वो फुल। तो मोदी जी मुसलमानों को कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं, भाईजान मानती है महिलाएं? आप भाईजान मानते हैं। अच्छा, तो रक्षाबंधन आ रहा है, राखी बांधना पड़ेगा, बिल्कुल तैयार है? तैयार है। अच्छा, सब कोई बात नहीं। मोदी जी एक बात कहते हैं, मोदी जी ने कहा है कि बच्चों को कुरान के साथ साथ अब अंग्रेजी की भी पढ़ाई करवाएंगे, गणित भी पढ़ाएंगे, कंप्यूटर भी पढ़ाएंगे। तो ये अच्छा फैसला है, खराब फैसला है? सब अच्छा है। अच्छा फैसला। बहुत पहले नहीं हो जाना चाहिए था ये, और पहले होता तो शायद आपकी एक जनरेशन और पढ़ गई होती। सब पढ़ते हैं, सब बच्चे सब करते हैं। आप कर रहे हैं? जी। पढ़ाई हो रही है, बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, जी, तो कैसा काम कर रहे हैं? सब अच्छा कर रहे हैं। हिंदुओं के लिए कर रहे हो? नहीं, हाँ। मुसलमान के लिए नहीं, हिंदू कोई फर्क ही नहीं है। कोई फर्क नहीं है, नहीं, एक बराबर काम हो रहा है। एक बराबर का तो कुछ आपको मिला कि भाजपा के नेताओं को सिखाने पे बोल रही दे रहा हैं? है। हाँ? 1000 रुपए नहीं दे रहा है। कौन दे रहा है? राहुल गांधी? अब वो शिवराज सिंह। शिवराज सिंह? तो ये कौन सी वाली पार्टी के नेता है? नहीं, ठीक कह रही हैं, शिवराज सिंह दे रहे हैं, ये स्टेट से मिल रहा, सही कह रही हैं। हाँ, तो शिवराज जी दे रहे हैं। हाँ? तो शिवराज जी तो भाजपा के नेता है, मुसलमान तो भाजपा को वोट नहीं करता है ना, पहले नहीं करता सब था, करता अब करता है, हाँ? अब कर रहा है, अब भाजपा से परहेज तो नहीं। बराबर नजर देखते हैं ना, हाँ, कोई 19-20 नहीं है, अच्छा, सबको देखते हैं। सबको बराबर दिख रहे हैं। पहले तो डर था कि क्या? मोदी जी आएंगे तो हिंदू और मुसलमान में मतभेद करेंगे, फर्क लगाएंगे, इनको वापस भेज दिया जाएगा, हाँ। ये सब कहते थे। कहीं पाकिस्तान घूम के आएंगे नहीं पाकिस्तान आप? नहीं, अभी तो नहीं गए। अभी नहीं गई हैं, अब जाने की नौबत भी नहीं पड़ेगी। जाने की नौबत भी नहीं है। नहीं, क्या पहले होता? औरतों को फैसला दे देते थे, हाँ, क्या क्या मार कहते के थे? भगा देते क्या थे। कहते थे वो फैसले में? क्या कहते थे? तलाक दे देंगे, मार बार कैसे देंगे, तलाक बोलते थे? जरा बोल के बताओ। तलाक तलाक जाओ हाँ। निकलो, जाओ निकल जाओ। हाँ, तो अब लड़की तो 3 बार अच्छा हो गए तो जाओ छोड़ो, छोड़ देते हैं। खाने में नमक ज्यादा हुए हाँ, तो खाना फेंक तलाक देते तलाक थे। तलाक। और मारते भी थे, घर से निकालते थे। हाँ, अब ऐसा कुछ अब नहीं है, हिम्मत है किसी की? किसी की नहीं है। किसी की हिम्मत है? कोई अब कह पाता है? नहीं, तुरंत 100 नंबर में पुलिस मोदी आती जी है के कि नहीं राज आती? में सब अच्छे अच्छा है, खाना मिल रहा, पैसा मिल रहा। हाँ। जब से कांग्रेस की सरकार गई है, दुनिया बदल गई। अरे बाप रे बाप, इतनी बड़ी बात। भुखमरी चली गई, हाँ शहर से भुखमरी चली गई। हाँ, जब से कांग्रेस ही राज हुई तो भुखमरी रही है। ये सही कह रही है कि भाजपा वाली है? ये भाजपा से तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल सही बोल। सही बात बोल रही है। क्या क्या कहा जाए बताइए? मोदी वाले हैं हम लोग। क्यों मोदी वाली हो गई? भाई मुसलमान है आप लोग? हमारा भाई है वो।